हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबीसी क्लासेस। डियर फ्रेंड्स, हम लोग सेट्स पढ़ रहे थे। सेट्स के सीरीज में आज हम यूनिवर्सल सेट और वेन डायग्राम की चर्चा करेंगे। ठीक है, हम पहले यूनिवर्सल सेट देखते हैं कि यूनिवर्सल सेट है क्या। A set that contains all sets in a given context is called the universal set. अब यहां पर इसको समझिए, क्या कहा? A set that contains all sets in a given context means what? कि कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है, हम कुछ बातें कर रहे हैं, उन बातों के, उन डिस्कशन के बीच में हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि हम जिन सेट्स की बात कर रहे हैं, जिस डिस्कशन में जो भी सेट्स आ रहे हैं, क्या वो सारे के सारे सेट्स किसी एक सेट का सबसेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर थोड़ा सोचते हैं। क्या सोचते हैं? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमने नेचुरल नंबर्स की चर्चा किया। एक छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, नेचुरल नंबर आपने पढ़ा दिया, फिर आपने होल नंबर्स पढ़ा दिया, फिर आपने इंटीजर्स पढ़ा दिया, फिर आप रैशनल नंबर पढ़ा देते हो, ठीक, फिर आप उसको इरेशनल नंबर ही पढ़ाते हो। तब आपके दिमाग में एक बात आती है कि भाई साहब, हमने तो बच्चे को नेचुरल नंबर पढ़ा दिया, होल नंबर्स पढ़ा दिया, इंटीजर्स पढ़ा दिया, रैशनल नंबर्स पढ़ा दिया, इरेशनल नंबर्स पढ़ा दिया। ठीक है, आप ये सोचते हो कि हमने बच्चे को ये सब तो पढ़ाया, आपको बच्चे को नहीं पढ़ाना, लेकिन आप खुद में सोचो कि जितने सेट्स को हमने बताया है, क्या वो सारे के सारे सेट्स किसी भी सेट्स के सबसेट्स हो सकते हैं? कोई ऐसा सेट होगा जिसमें कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स के सेट्स उस सेट का सबसेट हो? इज इट पॉसिबल और नॉट? ठीक है, हमें यह सोचना है। तो जैसे ही आप इस बातों पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब के लिए एक ऐसा नंबर, एक ऐसा सेट है जो इन सब का, जिसका सबसेट ये सारा का सारा सेट्स होगा। ठीक, वो है क्या? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स एक ऐसा सेट है, रियल नंबर का सेट, जिसका सबसेट नेचुरल नंबर है, जिसका सबसेट होल नंबर है, जिसका सबसेट इंटीजर्स है, जिसका सबसेट रैशनल नंबर्स है, जिसका सबसेट इरेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये सारे के सारे सेट्स किसी एक सेट के सबसेट हैं। मींस व्हाट? कि इन सारे सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट ऑफ रियल नंबर्स हो जाता है। बात समझ में आई? किसी भी डिस्कशन में जो भी सेट्स आ रहे हैं, हमें यह सोचना है कि यह इस डिस्कशन में आने वाले सारे के सारे सेट्स किसी एक सेट के सबसेट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर हैं तो वह जिस सेट का सबसेट है, दिस सेट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, बिकॉज इस सेट का सबसेट हमारे डिस्कशन के सारे सेट्स हैं। ठीक है, इसी तरह मान लेते हैं कि कोई भी एक सेट ए है जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। मींस ये सारे के सारे नंबर्स 1 से 10 तक का ही सेट ए है। ठीक है, अब इसमें हम अगर ये सोचें कि यह सेट किस सेट का सबसेट होगा, यह
नेचुरल नंबर का सबसेट हो सकता है, यही सेट होल नंबर्स का सबसेट हो सकता है, यही सेट इंटीजर्स का सबसेट हो सकता है। यही सेम सेट्स हम सेट ऑफ रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, इसी सेट को सेट ऑफ रियल नंबर्स भी कह सकते हैं। सबसेट ऑफ रियल नंबर्स कहने का मतलब कि इस गिवन सेट के लिए ये सारे के सारे यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं, लेकिन एक बार में हम एक ही यूनिवर्सल सेट को एक्सेप्ट करते हैं। अगर हमने नेचुरल नंबर को यूनिवर्सल सेट मान लिया तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए नेचुरल नंबर है। सिचुएशन वैसी होगी और भी सेट्स आएंगे, उसको हम होल नंबर ही मान सकते हैं, इंटीजर्स भी रख सकते हैं, रैशनल नंबर्स भी रख सकते हैं, रियल नंबर्स भी रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमारे डिस्कशन में आने वाले कोई भी एक सेट जिस सेट का सबसेट होगा वह सेट उसके लिए यूनिवर्सल सेट होगा। इसके लिए यूनिवर्सल सेट ऐसा भी हो सकता है 1 से 20 तक अगर हम रख लेते हैं तो यह भी इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट को कैपिटल यू से और एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। इसकी चर्चा और भी हम करेंगे जब ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। तो आप हमारे हर वीडियो को पूरा देखा कीजिए। जैसे आप पूरा वीडियो देखेंगे और सारा वीडियो देखेंगे, हमारे प्लेलिस्ट को देखेंगे, तो आपको बिल्कुल सारा कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। उसके बावजूद अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। तो ये हमने यूनिवर्सल सेट देखा। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, वेन डायग्राम की चर्चा कर लेते हैं। वेन डायग्राम क्या है इसको देखते हैं। वेन डायग्राम की चर्चा एक स्विस मैथमेटिशियन, स्विस के रहने वाले थे, आयलर साहब ने किया था, ठीक है। एक स्विस मैथमेटिशियन आयलर थे। इन्होंने कहा कि सेट्स को तो आप लॉजिकली पढ़ते हो, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन आपने पढ़ लिया, उसका डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ लिया, लेकिन भाई साहब सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका हमारे पास है, एंड दैट इज व्हाट, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सेट्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, सेट को पिक्चर्स से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिक्टोरियल जैसे ही हम शो करेंगे, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था आयलर साहब ने, जो एक स्विस मैथमेटिशियन थे, स्विस के रहने वाले थे। अब ये स्विस मैथमेटिशियन आयलर की बात जब करते हैं आगे हम, तो इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया वो क्या कहा कि सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने कहा, लेकिन कैसे, कुछ पिक्चर ही बताया होगा नहीं, तो इन्होंने क्या बताया, पिक्चर कैसे बताया। इन्होंने कहा यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं किसको, यूनिवर्सल सेट्स को। और जो रेस्ट सेट्स होंगे, जो यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा, वो तो होना ही है ना, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि हर एक सेट किसी ना किसी एक सेट का सबसेट होता है। जिस सेट का सबसेट होता है दैट इज यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और इस यूनिवर्सल सेट का सबसेट जो भी सेट्स होंगे, those are represented by circles, ellipse or other geometrical figure except rectangle, because rectangle से हम यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं, ठीक है। सर्कल हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, ठीक है, और भी अदर्स हो सकते हैं, बट जनरली सर्कल या एलिप्स से सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिप्स से भी ज्यादा यूज सर्कल का होता है, सबसे ज्यादा सर्कल को यूज किया जाता है किसी भी एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए,
ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि आयलर ने दिया था, जब आयलर साहब ने इंट्रोड्यूस किया तो इसका नाम वेन डायग्राम क्यों हुआ, आयलर डायग्राम क्यों नहीं हो गया? नहीं, तो यह आयलर साहब ने यह जो नाम रखा वेन डायग्राम, ये जॉन वेन इस पर कंफर्मेशन देते हैं, इस पर और भी आगे बातें करते हैं, जो एरर्स था उस एरर को दूर कर देते हैं। और ये एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन, और जॉन वेन ने के नाम से ही यह वेन डायग्राम आया था। और वेन डायग्राम के फादर जॉन वेन ही कहलाते हैं। फादर ऑफ वेन डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए तो यू में से जॉन वेन, ठीक है। वहां पे हम आयलर नहीं कहते, वहां पे जॉन वेन कहते हैं। और क्या कहा कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से, सेट्स को सर्कल या एलिप्स से, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, किसी भी सेट्स में एलिमेंट्स होंगे ना, तो इसके एलिमेंट्स को इसके अंदर इसमें पॉइंट से डिनोट कर दिया जाता है, ठीक है। इसमें भी पॉइंट से डिनोट कर दिया जाता है। क्लियर है? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इसमें एग्जांपल लेते हैं, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, मीन्स व्हाट? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ए हमारे पास है 1 2 3 4 5 6। इसको हमें वेन डायग्राम से शो करना है, ठीक। इसमें आप देखोगे कि सेट ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना, वो हमेशा होगा। अगर इसका सबसेट नहीं हुआ तो उस यूनिवर्सल सेट में हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसको भी हम दिखाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हमने क्या कहा, एक रेक्टेंगल से शो करना है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट को हमने रेक्टेंगल से शो करना है, रेक्टेंगल हमने बना दिया, यूनिवर्सल सेट को इसमें रखना है। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स इसमें आएंगे, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स इसमें आएंगे। इसी के अंदर हमारा सेट है ये, इसी यूनिवर्सल सेट के अंदर है हमारा सेट ए, ठीक है। सेट ए में क्या है कि 1 2 3 4 5 6 तक ही है। अब इसमें हमें यह नहीं सोचना कि यहां पर 1 है तो 1 ही होगा, यहां 2 है तो 2 ही होगा, या 3 है तो 3 ही होगा। जिस पोजीशन पे हमने लिखा है वही होगा, ये नहीं पता हमें, इसके अंदर होगा। अब इसके अंदर कोई भी कहीं हो सकता है, इस 1 को हम यहां भी रख सकते थे, कहीं भी रख सकते हैं। इसके अलावा जो बच जाता है आपका 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, है ना। इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है हमें, आप यहां पर बस u लिख के छोड़ दो, ठीक है। यहां a लिख दिया, a के सारे एलिमेंट्स हो गए, u लिख दिया, u के सारे एलिमेंट्स हो गए, ठीक। हमने इसको शो किया ये बताने के लिए कि यूनिवर्सल सेट के अंदर हम सेट a को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहीं पे हमारे पास एक सेट b दिया हुआ है, -4 -3 -2 -1 0 1 2। अब क्या इसको हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, बिकॉज हमारा यूनिवर्सल सेट क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और इसमें नेचुरल नंबर्स के अलावे भी नंबर्स हैं, है ना, 0 -1 -2 -3 -4, ये सारे के सारे नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स नहीं है। मीन्स व्हाट, B is not a subset of universal set, ठीक। सो इस डिस्कशन में ये B आएगा ही नहीं, और जब B आएगा तो यह सेट ऑफ इंटीजर्स इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सेट ऑफ इंटीजर्स U दिया हुआ है तभी हम आगे बढ़ेंगे।
तो जनरली आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा। यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक है, वो आपको दिया रहेगा कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, और उसके अलावा कोई भी सेट दिया रहेगा उसको हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस रिप्रेजेंटेशन को यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे। सेट को ऑपरेट करेंगे, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वो कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसके लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर फ्रेंड्स प्लीज सब्सक्राइब इट। और हमारे ऑनलाइन लाइव क्लासेस चल रहे हैं, इफ यू वांट टू ज्वाइन यू मे ज्वाइन इट। और भी चैप्टर्स आगे निकलते चले जाएं, उससे पहले आप हमारे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर लो। उसके लिए हमने आपको नंबर अपना प्रोवाइड कर दिया है कि आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट करके आप हमसे टाइम ले सकते हो और भी इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा आप हमसे कर सकते हो। बात करने के लिए जो हमने आपके लिए समय रखा है वो है हमारा सुबह के 10 बजे से दोपहर के 1 बजे तक और शाम के 4 बजे से रात के 8 बजे तक। ये हमने आपके लिए समय रखा है कि आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। इसमें आप हमसे इसकी डिटेल चर्चा ले सकते हैं कि हमारे लाइव क्लासेस में क्या चल रहा है और आगे क्या पढ़ाई होने वाली है, कैसे ज्वाइन करेंगे, सब कुछ डिटेल में चर्चा हम वहां पे करते हैं। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को जरूर देखिए, आपको यहां से बहुत बेनिफिट मिलेगा। हम आपको सिर्फ क्लासेस लेक्चर्स ही प्रोवाइड नहीं करते, साथ ही साथ हम आपको चैप्टर्स का नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, नोट्स के साथ प्रैक्टिस सेट्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आप बेनिफिट यहां से ले सकते हो, इजीली ले सकते हो, और शेयर कीजिए, थोड़ा लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है।